एमएलए श्री शंभू यादव को आज हॉस्पिटल में किसी अनजान व्यक्ति ने अगवा कर लिया है। मैम साहब, मैं यहाँ हूँ। किसने उनका अगवा किया है, वो कहाँ पर है, कुछ पता नहीं। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे मैं यहाँ हूँ और तू करे कि मेरा अता पता ही नहीं है। अगवा करने वाले एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आए थे और उसी एम्बुलेंस में उन्हें ले गए हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। अगवा करने वाले को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेंगे, ऐसे पुलिस कमिश्नर भरद्वाज का कहना है। पानी। तू है क्या? जनता को पानी पिलाकर मारने वालों से हूं मैं, तो ही पिले। जोश में होश खो देते हो तुम यूथ। कमिश्नर ने क्या कहा सुना? तू गया काम से। 24 घंटों के अंदर मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथों में होगी हथकड़ी। किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमने 2 घंटे के सफर तय किए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से तूने मुझे यहाँ नागपुर थाने के अंतर्गत ही लाया हो, मैं जानता हूँ, ठीक कहा ना? तू इसलिए हंस रहा है कि अब तेरा बचना मुश्किल है। नहीं नहीं, तुम्हारी बेबसी पर मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है और तुम यहाँ से बच के भी नहीं भाग सकते हो। तू जिंदा बचेगा तभी ना तुझे पुलिस बचाएगी। तुमने अपनी पद की ताकत से मुझे आतंकवादी ठहरा दिया और मुझे मारने की कोशिश की, मगर तेरी किस्मत खोटी निकली और मैं बच गया। लेकिन तू नहीं बचेगा, तुझे मारने से मुझे पुण्य ही मिलेगा। मैं अभी क्यों हंसा जानते हो? तेरी नादानी पर। तूने अभी कहा ना कि मैंने तुझे आतंकवादी ठहराया। कहीं गलती से पुलिस वालों की नजर में पड़ गए तो वो भून डालेंगे। अच्छा तुम्हें अगवा किया तो पुलिस वालों ने मेरा क्या उखाड़ लिया? पुलिस में भी कहीं इंसानियत छुपी है। अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो वो भी एक अच्छी कहानी बना लेंगे। कोर्ट तो मेरा यकीन कर लेगा और मैं बाइज्जत बरी भी हो जाऊंगा, समझ गए? अब ज्यादा वक्त बर्बाद करने के बजाय तू अपने प्रिय भगवान को याद कर ले ताकि तेरे पाप धुल जाएं। तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। अब तू जिस भगवान का भी नाम ले वो भी तुझे बचा नहीं सकता। हमेशा मुझसे सीना ठोक के यही बोलते, आई एम द किंग, लेकिन उन्हीं के दफ्तर से उन्हीं को उठा के ले गया। नाश हो उसका कर्म चलेगा। भाभी जी, किडनैप करने वाले का पता होता तो क्या हम उसे नहीं पकड़ते? पता नहीं किसने किडनैप किया। हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे हो जैसे अगवा करने वाला मेरे पति का टीवी पे बैठ के पूरा कवरेज दिखाएगा। चुप करो, कर्म चलो। सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव, दिवालिया हुई नारायण बैंक का स्पेशल रिकवरी ऑफिसर। मजबूरन एमएलए शंभू यादव का मुझे अपहरण करना पड़ा। एमएलए शंभू यादव ने 15 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज लिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले, इंक्वायरी से पता चला। मैंने उनसे कहा भी सारे कर्ज वापस कर दिए, लेकिन वो माने नहीं, उल्टा मुझे फंसाया। अपने एमएलए होने का फायदा उठाकर मुझे फाइल क्लोज करने की उन्होंने धमकी दी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें किडनैप करने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। एमएलए ने गरीब जनता के पैसे लूटे हैं, उन पैसों को जनता तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। एमएलए साहब इस वक्त मेरे साथ कुशल पूर्वक हैं। उनकी कुशलता के लिए मैं सदा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो कुशल रहेंगे तभी वो गरीब जनता के पैसे वापस कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कोई तीसरा दखलंदाजी ना करे, यही मेरी विनती है। जय हिंद। तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है, दिल को तेरा ही आसरा है। तुम्हें
तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है। एक तेरी यादें ही मेरा जीने का सहारा है। बिन तेरे हम नहीं, ये जान ले साजना। तेरे बिन हम नहीं, तू ही मेरी जाना। ये दिल बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। मुँह में से क्यों रोके हमें ये ज़माना। मेरी आवाज पे दौड़ आओ ना। तू है कहाँ साजन आवाज़ दो ना। मेरे दर्द दिल को मरहम तो दे दे। गर नहीं दवा तो दूंगी दुआएं। दोनों का ये हाल मेरे दिल बेकरार है। एक तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है। एक तेरी यादें ही मेरा जीने का सहारा है। दिल का ये हाल है, दिल तेरे बेहाल है। तेरे संग ही जीना है, तेरे संग ही मरना। रुसवा ना कर देना मेरी मोहब्बत को तुम। साथ ना छोड़ूंगा ये वादा रहा जाने जा। उड़ गई है नींदें आँखों से कोसों दूर। क्या करूं ये दिल मेरी बात माने ना। उड़ गई है नींदें आँखों से कोसों दूर। क्या करूं ये दिल मेरी बात माने ना। दोनों का ये हाल है दिल बेकरार है। एक तेरी यादें ही मेरा जीने का सहारा है। एक तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है। दिल को तेरा ही आसरा है। तुम्हें दिल ने पुकारा है। दो दिल एक जान हम है तुम जान लो। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कोई तीसरा दखलंदाजी ना करे, यही मेरी विनती है। जय हिंद। इसको कहते हैं हीरो। मिस्टर नरेश वर्मा, सर। यूटीबी के ऑफिस में फोन करके इस न्यूज को जिसने कवर किया है उसे हमें मिलने के लिए कह दीजिए। ओके सर।
तुम्हारा नाम? मधुबाला। कहाँ तक पढ़ी हो? एमए पॉलिटिक्स, डिप्लोमा इन मास मीडिया। नाइस। थैंक यू। संजीव को क्या तुम पहले से ही जानती हो? नहीं जानती। कोई बात नहीं। तुम्हारे चैनल में कई सारे रिपोर्टर्स होंगे, उसने खासकर तुम्हें क्यों चुना? मिस मधु, किडनैप करने के बाद उसने तुम्हारे साथ क्या किया? आई मीन, किडनैप करने के बाद वो तुम्हें कहां ले गया, कैसे ले गया, ये मैं जानना चाहता हूं। दैट्स ऑल। किडनैप करने के बाद उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और 2 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही मेरी पट्टी खुली तो जंगल के बीचों बीच एक टेंट दिखा और उसी टेंट में हमने बातें की। कैसी बातें? आपने जो टीवी में देखा वही। इतना ही? इसके अलावा और कुछ नहीं? नो। ओके, यू मे गो। जरूरत हुई तो बुला लेंगे। हमारी मदद करनी होगी। ओके? श्योर सर, थैंक यू। नरेश वर्मा। जी सर। ये लड़की संजीव को जानती है, इस पर नजर रखना। ओके सर। वो फंस जाएगा। गुड इवनिंग सर। कहाँ है वो? सेल में है सर। यो फुल, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं? हाँ, इनकी क्या गलती है? इन्हें क्यों अंदर रखा? जल्दी में बाहर निकल। सर। गो। ओके सर। मैडम आइए, कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। नमस्ते माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मैंने उन्हें स्टेशन बुलाकर पूछताछ करने के लिए कहा। दिस ब्लड इडियट ने आप लोगों को सेल में डाल दिया। आई नो, पुलिस वाले जब घर पे आते हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले शक की निगाहों से देखते हैं। शरीफ इंसान के लिए यह मौत से कम नहीं है, लेकिन आपके बेटे ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आपका बेटा कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है। दारोगा का खून किया, साथ ही साथ उसने एमएलए का किडनैप भी किया। देखिए माँ जी, आपका बेटा ज्यादा दिन पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। माँ जी, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, उसे पुलिस के आगे सरेंडर करवाना होगा। कम से कम करवाने की कोशिश करूंगा, यह मेरा वादा है। मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी शादी की लायक बेटी भी है। 48 घंटे का मोहलत देता हूं मैं, जस्ट 48 आवर्स। सरेंडर हुआ तो ठीक है, वरना देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। यस, उसके बाद अगर आप अफसोस करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू। आगे आपकी मर्जी। ऑफिसर। यस सर। कम ऑन। ओके सर। सर, संजीव की माँ और बहन को अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट नहीं किए, फिर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाए हैं। एमएलए का कुछ पता चला? नहीं। सर, संजीव को कब पकड़ेंगे आप? जब मिलेगा तब। पकड़ पाएंगे? जरूर पकड़ पाऊंगा। संजीव को जनता सपोर्ट कर रही है, क्यों कमिश्नर साहब, आप उन्हें पकड़ पाएंगे? अच्छा, तो तुम सब प्रेस वाले मिलकर उसे हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बहुत खूब। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब मिलकर एक खतरनाक होने को हीरो मत बनाइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू। अरे पिस्तौल हटा मेरे सामने से। मुझे मारना छोड़ के बार बार पिस्तौल क्यों तान रहे हो? अरे हम दोनों की भी जैसी भी क्या जंग है, पैसा ही है ना, मैं देता हूँ, मिल जाएगा तुझे। कम से कम इस शनि से तो पीछा छूट जाएगा। नंबर लगाओ। अच्छा, इस घने जंगल में मोबाइल कैसे काम करेगा? सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट लिंक? तुम्हारा नेटवर्क तो काफी पावरफुल है। बकवास बंद करो और नंबर लगाओ। हरी अप। भाभी जी, घंटी बज रही है। तू उठा ना।
हेलो। अरे मैं हूँ तुम्हारा भैया। अच्छा, कहाँ से? वो ऊटी में हूँ मैं। अच्छा भैया। भाभी, भैया का फोन ऊटी से बोल रहे हैं। बोलिए भैया। आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाओ। अरे टकले की औलाद, मेरी बात को ध्यान से सुनो। महाबलेश्वर का फार्म हाउस है ना, उसके अंडरग्राउंड में पैसे हैं, उसमें से 15 करोड़ लेके संजीव जो एड्रेस बताएगा वहाँ पहुँचा देना। जी अच्छा। देना। भैया, भाभी बात करना चाहती है। वहाँ तेरी भाभी बात करेगी तो यहाँ मेरा दम निकल जाएगा। अरे टकले, जो कुछ मैंने कहा तुम वही करो। बाद में बात करेंगे आपसे। भैया, ऊटी से कब आ रहे हैं? तेरे मरने से पहले आ जाऊंगा। टकले की औलाद, जो मैंने कहा वही करो, तुम समझे? हे, मेरी बात ध्यान से सुन। कल ठीक 12 बजे जूही नगर बस स्टॉप के पास AP नंबर 9J7777 नंबर का ऑटो आएगा। सारे पैसे ऑटो में रखने के बाद 5 मिनट के अंदर तुम्हारा भाई सुरक्षित वहां पहुंच जाएगा। अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की चालाकी की तो तुम्हारे भाई का भेजा उड़ा दिया जाएगा, समझ गए? संजीव, हु इज दैट संजीव? जीजा जी कहाँ हैं आप? अचानक ये उल्लू यहाँ कैसे आ गया? ये क्या जीजा जी, सुबह हुई नहीं कि आप टीवी के सामने बैठ गए? अरे चिल्ला क्यों रहे? कोई मर गया क्या? और कोई मरने वाला नहीं, मैं खुद मरने वाला हूँ। खुशकिस्मत हो। अरे कुछ नहीं, ये तो बताओ यहाँ क्यों आए हो? पेपर को पढ़िए, खुद जान जाएंगे। अरे पेपर पढ़ना मुझे भी आता है, क्या लिखा है ये तो बताओ उसमें। अरे मैं क्या बताऊँ, संजू के बच्चे ने पेपर में स्टेटमेंट जो दिया है, कर्ज के पैसे वापस नहीं किए तो किडनैप करेगा। हम कहाँ से पैसे वापस लाएंगे? उस संजीव के पास कर्जदारों की लंबी सूची है, लिस्ट में मेरा नाम है और पैसे तुम्हारे पास हैं। अरे जीजा जी, करे कोई और भरे कोई। अरे साले साहब, मैं कौन हूँ ये तो बताओ। आप मंत्री हैं। अर्थात सरकार हमारी है और पुलिस भी हमारी है, तो तू कौन है? मैं आपका साला। मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ, देखते रहना तुम। बेनामी संपत्ति का वारिस बनाने के लिए। क्या कहा? कुछ भी नहीं, बोलिए। अरे पागल, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? जब तक पुलिस संजीव को पकड़ नहीं लेती तब तक तुम मेरे घर में रहना, तुम्हें कोई डर नहीं है। हंसना। आपकी बातों का यकीन करूँ मैं? तुम्हारी जान की गारंटी मैं देता हूँ, जाओ। यहाँ तो फटी हुई है मेरी, जबरदस्ती हंसू क्या? अरे पागल हट, चल जा यहाँ से। क्या ये? सारे जहाज अच्छा, हिंदोस्ता का बच्चा। 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 AP 9J7777 ऑटो आ चुका है सर। ऑटो में कौन है? ड्राइवर सर। ड्राइवर और कोई नहीं? नहीं सर। ओके। मिस्टर मुन्ना, रियल है। ओके सर। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ऑटो रुक गया है, पैसे तुरंत ऑटो में रख दो। अरे जा गनमैन, इज एवरीथिंग क्लियर? नो सर। अच्छा
जोसेफ, मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? लोगों की भीड़ जमा हो गई है। What the bloody hell is going on there? सर, कोई भिखारी है जो ऑटो वाले से लड़ रहा है। Be alert. गन का निशान ऑटो की ओर मोड़ो। संजय जरूर ऑटो के पास आएगा, मौका मिलते ही उड़ा देना। ओके सर। Are you ready? सर, ऑटो को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। कहाँ है तुम्हारे वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर? हाँ, रोड में ट्रैफिक जमा हो गए, देख नहीं रहे हो? मजाक सोच रहा है? ए, ऑटो आगे बढ़ रहा है, शूट करो जल्दी। शूट करो सर, इतने लोगों को भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा है वो। ऑटो मूविंग, फॉलो मी। जी। कम ऑन, कम फास्ट। आई जोसेफ, तुम जीप लेकर ऑटो का पीछा करो। ओके सर। चलो जल्दी आओ। चलो लाइसेंस दिखा, चलो आरसी दिखा। चल 12 चल 12। अबे चल हम आ जाए, वहां देख। चल यहाँ, चलो सर, मैं कुछ नहीं जानता। बोल बोल, कहाँ है? मैं कौन जानता है तू? कमिश्नर पुलिस हूँ मैं। आजकल पुलिस गोली बनाता है। सर कसम से मैं कुछ भी नहीं जानता सर। ऑटोस को एक ही नंबर किसने दिया? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल, सर मत मारिए। सर मत मारिए। बोल। सर मैंने सोचा कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, इसलिए मैं वहां गया था और कुछ नहीं जानता सर। कसम से मैं कुछ नहीं जानता सर। शिट, जिसे हम पागल समझ रहे थे वही संजीव निकला। वाह रे संजीव, तेरा जवाब नहीं। मूव मूव। राजन जी, गीत और भजन सब अंदर खत्म हो गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। तनिक रुकिए, मिनिस्टर को तो आने दीजिए। यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी आएंगे। नहीं, उन्हें हार पहनाकर सम्मानित करके अंदर ले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर उनकी खातिरदारी कीजिए, मैं अंदर चलता हूँ। कौरव और पांडव दोनों ही हमारे मित्र हैं। महाभारत युद्ध हित कर नहीं, कौरव और पांडव दोनों ही एक ही कुल में पैदा हुए। इससे क्षत्रियों का नाश होगा एवं देश से धर्म और सत्य का भी लोप हो जाएगा। छल से हराना कोई वीरता नहीं, पांडवों का इसमें कोई दोष नहीं। दुर्योधन की ओर से शक्ति का जुआ खेलना अन्यायपूर्ण था। आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है। शुक्रिया। अपमान सभी के लिए लज्जा की बात थी, पर पांडवों ने कभी कौरवों का हित नहीं चाहा। नाटक देखा क्या? हाँ देखा। द्रौपदी कैसी है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप देरी से क्यों आए? कैबिनेट मीटिंग जो थी। अच्छा अच्छा। सभी को नमस्कार। यह हमारे देश का लोकप्रिय और पौराणिक नाटक है। कई राज्यों में इस नाटक को सम्मानित किया जा चुका है। अभी आप सबके सम्मुख माननीय गृह मंत्री महोदय इस नाटक के बारे में संक्षेप में बताएंगे। केवल यही नहीं, अपने कर कमलों द्वारा सभी कलाकारों को सम्मानित भी करेंगे। मंत्री महोदय जी, कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये नाटक हमारे भारत देश का
प्राचीन एवं लोकप्रिय नाटक है। आप सबने शांति से बैठकर इस नाटक का भरपूर मजा लिया होगा। जय हिंद। अभी मंत्री महोदय दुर्योधन का पात्र करने वाले मिस्टर धर्मेंद्र को सम्मानित करेंगे। बधाई हो, बहुत खूब किरदार निभाया। अब मैं अश्वत्थामा का पात्र निभाने वाले दिलीप जी को आमंत्रित करता हूं। कंग्रेचुलेशन। अब मैं कर्ण का पात्र निभाने वाले आलोकनाथ को मंच पर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, आप तो तारीफ काबिल हैं। अब मैं श्री कृष्ण का पात्र निभाने वाले विद्यासागर जी को आमंत्रित करता हूं। गोकुल के गलियों का जाने अनजाने में कृष्ण का किरदार आपने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन किशन को तो मूछें नहीं थी। ज्यादा बत्तीसी नहीं, तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। जल्दी से कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करो। कम ऑन फास्ट। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। गृह मंत्री को किडनैप कर लिया गया है, तुरंत कमिश्नर को खबर करें। सर, गृह मंत्री श्याम सुंदर को किडनैप कर लिया गया है। कहां से? कलानिकेतन से। किसने किया? संजीव ने। शिट। संजीव। हु इज दैट संजीव? कौन है वो? कौन है? हैं? कौन है? सॉरी। तुम एक काम करो, सिटी से जंगल जाने वाले हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दो। वो सिटी से बच के भागने ना पाए। देखते ही गोली से उड़ा दो। नो, मार दो। बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके सर। सर, यस। होम सेक्रेटरी ने आपको तुरंत ही फोन करने के लिए कहा है। तुम जाओ। जी अच्छा। मैं जानता था सारी पुलिस तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें टारगेट बनाया। चलो। अरे मेरे किशन भगवान, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे इस घोर अंधेरी रात में? उसने दिन दहाड़े करोड़ों रुपए लूट लिए, रात को गृह मंत्री का किडनैप किया। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? बोलो, इस्तीफा दूं मैं? तुम्हारे डिपार्टमेंट के बारे में मीडिया वाले क्या बोल रहे पता तुम्हें? देखो कमिश्नर, अगर तुमसे यह काम नहीं होगा तो बोलो, मैं सेंट्रल से आर्मी बुला लूंगा। संजीव ने पैसा लेने के बाद भी एमएलए शंभू यादव को रिहा क्यों नहीं किया? बोलो। ऊपर से उसने होम मिनिस्टर का किडनैप क्यों किया? क्या सोच रहे हो? सवालों का जवाब दो। सर, आपके यहां आने से कुछ देर पहले शंभू यादव की बीवी ने मुझे फोन पर कहा था वो अपने पति को छुड़ाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। मैं भला क्या कर सकता हूं? मतलब उन्हें हम पर कोई भरोसा नहीं, यही ना? सर प्लीज सर, आप मेरा अपमान मत कीजिए। मैंने भी कुछ प्लान बनाए हैं। मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए। मैं किसी भी तरह संजीव को पकड़ लूंगा। अगर नाकाम हुआ तो नौकरी छोड़कर काशी चला जाऊंगा। दैट्स इट। आई एम सॉरी सर। अरे भाई, ये बक्सा तो बड़ा वजनदार है, क्यों नहीं होगा? इसमें 15 करोड़ रुपए जो ये बैंक का वो लिस्ट है जिन्होंने पैसे नहीं भरे। उन बड़े लोगों का नाम इस लिस्ट में है और संजीव ने उन्हीं का किडनैप किया है। जी हाँ सर। तो
संजीव का अगला शिकार कौन है इस लिस्ट से मालूम पड़ेगा। सारे ब्यूरो इसमें हैं। एक और बात सर, आप इस लिस्ट को स्टडी करके जी। इमीडिएटली एक्शन लीजिए। ठीक है सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। पैसे तैयार है? बिल्कुल सर। इसे ऊपर लेकर क्यों आए? आपको दिखाने सर। मैं नीचे आ गया होता। आप नीचे आए या पैसा आपके पास आए, दोनों एक ही बात है ना सर। पैसा ही सब कुछ है। जल्दबाजी मत करो, बैठो बैठो। रिलैक्स। हमें पकड़ना है संजीव को। ठीक कहा सर। एक मिनट सर। हेलो। क्यों बे मिनिस्टर के चमचे, चालाकी करने की कोशिश मत कर। अरे क्या कह रहे हैं? कौन सी गलती हुई मुझसे? मेरे मना करने के बावजूद पुलिस वहां कैसे पहुंची? ये क्या सच कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारे सर की कसम। मैं जानता हूं कि तू इतना अक्लमंद नहीं है, लेकिन तेरे आसपास के लोग कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे हैं। उनसे दूर रहना। थैंक्स भैया, सच कह रहे हैं। पैसे लेने के लिए मैं आज नहीं आऊंगा, कल फोन करके बताऊंगा। इस बार गलती दोहराई तो ये मंत्री नहीं रहेगा, तुम्हारी बहन का सुहाग। अरे अरे जीजा जी को कुछ मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कल 10 बजे मैं फोन करूंगा, कोई चालाकी नहीं। जी अच्छा, जी अच्छा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाँ। ये क्या, कौन सा नया नाटक कर रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? हमारा प्लान कैसे लीक हो गया? प्लान? कहीं तूने तो नहीं किया? मैं भला क्यों करूंगा? मुझे मरना है क्या? फिर मैंने किया क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर पूरा भरोसा है सर। आपने खाम खाम वहां पुलिस को क्यों भेजा जहां से हम पैसे ला रहे थे? मैंने नहीं तो। अरे उसने अभी अभी मुझे फोन पे बताया, चूंकि आपने पुलिस को वहां भेजा था इसलिए वो वहां नहीं आया। कल का प्रोग्राम कल बताएंगे वो। बुलशिट। कमिश्नर साहब, आपसे मेरी एक गुजारिश है। क्या है बोलो। बात यह है कि आपके सारे प्लान पे पानी फिर गया। मैं आपको एक नया प्लान बताता हूं। ये काला कौवा आपको क्या प्लान बताएगा, यही सोच रहे हैं ना? कमिश्नर साहब, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, बताऊं क्या? चाहे कुछ भी हो मंत्री जी, तुम्हारी जिया जी है, तुम्हारा टेंशन होना जायज है। खैर प्लान क्या है बताओ। बताता हूं सर। वो संजीव यही समझता है कि मैं नीरा बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, साबित करके दिखाऊंगा। यू सी मिस्टर कमिश्नर। कुछ नहीं। अब आप मेरे प्लान के सारे पॉइंट को केयरफुली नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इन पैसों को आप रख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, मैं अभी घर जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, संजीव को कैसे और किस तरह पकड़ना है उसका प्लान मैं बनाता हूँ। पॉइंट नंबर 4, कल संजीव मुझे अपना प्रोग्राम बताएगा। पॉइंट नंबर 5, उसका फोन आते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। पॉइंट नंबर 6, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे। मेरे सारे के सारे पॉइंट्स आपके पल्ले पड़ गए ना? बहुत अच्छी तरह। पॉइंट नंबर 2, अब तुम घर जाओ। जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, पैसे रख के जा रहा हूँ। आज्ञा दीजिए। ब्लडी फुल इडियट। सुनो सर। अभी अभी उस संजीव ने इस काले कौवे से फोन में बात की ना? हाँ सर। वो कॉल कहाँ से आया उसे ट्रेस करो। ओके सर। वो मिल जाएगा। यस सर। वन मोर थिंग सर, अगर कल ये काला कौवा यहाँ आएगा सर, तो उससे बोलना कि मैं दिल्ली गया। ओके सर। ये रहेगा तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा। करेक्ट सर।
क्यों कलेक्टर साहब, बहुत बड़े आदमी की पार्टी कह रहे थे, कोई नजर नहीं आ रहा? दरअसल संजीव के डर से कोई भी नहीं आया साहब। बिजली है मेरा नाम, छापना है मेरा काम, दिल से दिल मिलाने जाना। चांदनी रात है, सेक्सी बम साथ है, मौका ये सुनहरा होना दे। यौवन का उभार है, ख्वारों का प्यार है, पास आए कोई तो प्यासा ना जाए। यौवन का उभार है, ख्वारों का प्यार है, पास आए कोई तो प्यासा ना जाए। जलना है तो आ जाना वो मेरे परवाना, जलना है तो आ जाना वो मेरे परवाना। मैं बम 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 सेक्सी बम, और डम 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 डोले। ओ ले लो मा, ओ ले लो सलोमा, ओ ले लो मा, ओ ले लो सलोमा। होठों में प्यास है, दिल को तेरी तलाश है, दिल को संभालना ओ जाने जाना। होठों में प्यास है, दिल को तेरी तलाश है, दिल को संभालना जाने जा। लाखों में एक हूँ, लड़की मैं नेक हूँ, तरसती ये निगाहें ढूंढे किसी को। लाखों में एक हूँ, लड़की मैं नेक हूँ, तरसती ये निगाहें ढूंढे किसी को। जलना है तो आ जाना वो मेरे परवाना, जलना है तो आ जाना वो मेरे परवाना। मैं बम 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 सेक्सी बम, और डम 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 डोले। मैं मुंबई की छोरी, कन्याकुमारी, जापानी का गोला, आगे का शोला। हरे धक 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 करे सबको दिल, देखी मुझे हिल जाए महफिल। ओ ले लो मा, ओ ले लो सलोमा, 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 ओ ले लो मा, ओ ले लो सलोमा। मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों कभी असेंबली जा पाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बोलो ना। और क्या करूं, बाहर जाने का मार्ग ही नहीं है ना। यानी मार देगा हमें वो? और नहीं तो क्या, हमेशा इस तरह बंदी बना के रखेंगे, मार डालेगा वो। माननीय गृह मंत्री जी, तुम्हारे साले का दिमाग तो तुमसे भी बहुत तेज है। क्या किया उसने? कमिश्नर के साथ मिलकर मुझे पकड़ने का प्लान जो किया उसने, मेरा प्लान वो समझ नहीं पाया। कमिश्नर ऑफिस में रखे हुए तुम्हारे पैसे मैं खुद ही उड़ा कर लाया। सो अब तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों सर, दिवालिया बैंक आज दिवाली मना रहा है क्या? ये सब संजीव का चमत्कार है।
संजीव, तुम बहुत ही चालाक निकले। यस, मेरी कस्टडी से तुमने मिनिस्टर का किडनैप किया। हैट्स ऑफ टू यू संजीव, हैट्स ऑफ टू यू। यस, आखिर कब तक तुम चुपते रहोगे? एक ना एक दिन तुम्हें जंगल से बाहर आना होगा और तुम जरूर आओगे, मैं जानता हूं। तुम्हारी मां की अंतिम क्रिया के लिए तुम जरूर आओगे। तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। डेफिनेटली यू विल कम। और इसलिए तुम्हारी मां को शूट कर रहा हूं। क्यों मां जी, घबरा गई? मैं आपको नहीं मारूंगा। आप जिंदा रहेंगे तब भी मुझे संजीव मिलेगा। मिस मधुबाला, अच्छा नाम है, खूबसूरत भी हो। संजीव की माशूका। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो मीडिया में हीरो बना दिया और खुद तुम बहुत जल्दी टॉप के हीरोइन बन गई हो। और पब्लिक की नजर में हम पुलिस वाले उल्लू बन गए हैं। फॉर द पब्लिक वी आर यूजलेस। अब तुम दूसरे बॉयफ्रेंड को ढूंढ लो। संजीव तुम्हें नहीं मिलेगा। यू कैन गो। अब तक उसने उसकी ताकत मुझे दिखाई, अब उसे मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। तब तक के लिए तुम दोनों मेरी कस्टडी में रहोगे। आएगा आएगा, वो संजीव का बच्चा मुझे किडनैप करने जरूर आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। कमिश्नर भी मुझे बचाने नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या करो? लगता संजीव आ गया। ऊपर जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे जाओ हरामी, अब क्या मुंह देख रहे हो? जल्दी जाओ, भगवान बचा ले मुझे। मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ इधर, बस नहीं है क्या? अरे चुप मार, कुछ काम तो करो। कहाँ मर गया कमिश्नर का बच्चा? आते ही होंगे सर। कब? आ जाएंगे। मेरा किडनैप होने के बाद वो इधर क्या तमाशा देखने आएगा? तमाशा देखने? पहले एमएलए का किडनैप, उसके बाद मिनिस्टर का किडनैप हुआ, अब मैं बच गया हूँ, मेरा किडनैप होगा। उसके बाद क्या करेंगे? राउंड टेबल पे बैठ के बड़ी प्रेस मीटिंग जमाएंगे और कहेंगे हम किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे। बातें करते हैं बड़ी। अब तो पुलिस नाम से मुझे भरोसा उठ गया है। गुड इवनिंग सर। बैड इवनिंग। सिट डाउन, सिट डाउन। बड़ा कमिश्नर कहता है अपने आप को। मैंने तुझे बोला था ना कि 10 दिन के लिए मैं किसी हिल स्टेशन पे चला जाता हूँ, संजीव का बच्चा नहीं आएगा। तूने एक भी नहीं मानी मेरी। अगर संजीव आ गया तो मैं हूं ना, उसे मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगा। फिक्र मत करो, ऐसा बोल बोल के तूने मेरा दिमाग चाट लिया है बस। अब क्या हुआ? उसके नाम से मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई है। अब क्या करूं मैं? छी, इससे तो आत्महत्या करना अच्छा है। रिलैक्स सर, रिलैक्स। सुनिए मंत्री महोदय, आप सोच रहे हैं अगर आप उठ जाएंगे तो वो आपका किडनैप नहीं करेगा? नो, वो जरूर वहां भी आपका किडनैप करेगा। इस तरह घबरा कर आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? हिम्मत रखिए, मैं हूं ना। चक्रव्यूह की रचना की है मैंने। वो यहाँ आएगा और मेरे बनाए चक्रव्यूह में जरूर अभिमन्यु की तरफ फंसेगा। अरे वो कोई अभिमन्यु नहीं है, वो तो कृष्ण का अवतार है। तेरी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी करके अंदर आ जाएगा, देख लेना तुम। ये जानकर ही मैं उसकी माँ और बहन को यहाँ लेकर आया हूँ। कहाँ रखा है? आपके कमरे के पास ही है। आपके पास पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात उसके माँ और बहन से। शाबाश। अगर उसने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और बहन को मैं गोली से उड़ा दूंगा सर। I'll do it। अरे मेरे प्यारे बिना मुझ वाले कमिश्नर, आज ही तूने अक्लमंदी की बात की है। मेरे प्यारे कमिश्नर, आज की रात मेरे साथ गुजारो। मैंने इतना बड़ा प्लान इसलिए बनाया है कि मैं उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ। यू डोंट वरी सर, I'll be here। अरे बाप रे। माय फोन। हेलो सर, मैं आपके पड़ोसी लता बोल रही हूँ। आपकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले गए हैं। आप जल्दी अपोलो हॉस्पिटल आ जाइए। ओके। ओह शिट। अब क्या हुआ? कहीं संजीव का फोन तो नहीं? मुंह क्या देख रहा है? सर, मेरी बीवी को दिल का दौरा पड़ा है सर, और वो अस्पताल में एडमिट है सर। मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो। कहाँ जाना है? सर, हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, उसे हार्ट अटैक हुआ है सर। यस, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। यू डोंट वरी, ओके? हाँ? पत्नी तुम्हारे लिए, पत्नी सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं हूं ना। अगर पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी। अगर मैं मर गया तो इस देश का क्या? फिर से टेंशन में डाल दिया इस कमिश्नर ने। सर सुनो सर, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ओके सर।
अपोलो हॉस्पिटल चलो। गाड़ी क्यों रोक दी? सड़क के बीचों बीच पत्थर है सर। ए, जल्दी जाकर क्लियर करो। ओके सर। ये पिस्तौल आप ही की है? सॉरी कमिश्नर, आपको किडनैप कर रहा हूँ। डैम इट। ए, मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। फोन करवाने वाला संजीव ही है। संजीव? संजीव कहाँ है वो? कमिश्नर ज्यादा फड़फड़ाओ मत, 3 दिन से हमारी यही हालत है। Will you please keep quiet? वेलकम टू कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप सबका स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ? तीनों के हाथ पैर बांध के रखे हो, खुजली करना भी मुश्किल हो गया है। ओह, फोन। आई विल हेल्प यू। इट्स ओके, इट्स ओके। यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, चिंता मत करना। हेलो। क्यों बे कमिश्नर, 1 घंटे में आने वाला था, 12 बजा दिए, अब कब आएगा? अब तक तेरी बीबी मरी नहीं? एक खुशखबरी है, कमिश्नर का किडनैप हो गया है। मेरा टारगेट तू नहीं, कमिश्नर था। कौन है तू? संजीव। संजीव क्या? हंस क्यों रहा है? मंत्री जी का फोन था। सब खत्म मंत्री जी, बाय इलेक्शन। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर भारद्वाज, वेरी सिंसियर ऑफिसर। इतने अच्छे इंसान का अपहरण मैंने क्यों किया पता है? कमिश्नर साहब, पुलिस की वर्दी में एक मंझे हुए क्रिमिनल। झटका लगा ना मिस्टर भारद्वाज? तेरे आदमी मेरे ही आदमी थे। तुम तीनों ने मिलकर नारायण बैंक के चेयरमैन की हत्या की और उसका एकमात्र गवाह और कोई नहीं, उनका ड्राइवर, वो फिलहाल मेरे कब्जे में है। तुम तीनों खूनी हो, जनता के दुश्मन हो। तुम्हें सजा देने का हक केवल जनता जनार्दन को ही है। कल सुबह होते ही जनता की अदालत में तुम तीनों को सौंप दूंगा। तब तक चैन से रहिए। गुड नाइट। नारायण बैंक के स्पेशल ऑफिसर संजीव ने जिन 3 वीवीआईपीज का किडनैप किया है, उन्हें कल सुबह 9 बजे जनता की अदालत में पेश करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने हमारे संवाददाता राज भास्कर जी से कहा है। उस जनता की अदालत में राष्ट्र के होम मिनिस्टर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पतली कमर तेरी बल खाए, ये दिल मेरा खो गया। तिरछी निगाहों से तीर जो छोड़ा, मेरा होश उड़ गया। झड़ती तेरी ये जवानी, चाल भी है मस्तानी, अपना बना लो मुझको साथी। अरे रे रे पतली कमर तेरी बल का है, ये दिल मेरा खो गया। हाँ, तिरछी नजरों से जो मैं तीर छोड़ूं, घायल हो जाएगा तू।
फूलों से कोमल नाजुक कली, बदनाम है ये यहाँ की गली। जोरों से बाहों में ना भींच लो मुझे, मैं हूँ कच्ची कली, मुरझा जाऊंगी मैं। मेरे दिल की फरियाद सुन, तू ही है मेरा जुनून। मेरे दिल में तू ही तो, मुझको है तेरी जुस्तजू। कच्ची कली, कश्मीरी कली, कच्ची कली, कश्मीरी कली, हम पे भी कुछ कर्म कर दे आशिक हम तेरे। पतली कमर तेरी बल खाए, ये दिल मेरा खो गया। हाँ तिरछी नजरों से जो मैं दे छोड़ू, घायल हो जाएगा तू। दूर निगाहों से इशारे न कर, वरना मारूंगी मैं, वरना मारूंगी मैं। हो छोटी छोटी बातों से खफा क्यों तू, गुस्सा धू दे सनम, बात मान जा सनम। कोई भरोसा नहीं तुम मर्दों का, देते हैं पल भर में सबको धोखा। छोरी तू जयपुर की, छोरा मैं जोधपुर का। हट बेशरम, क्यों हो गरम? हट बेशरम, क्यों हो गरम? प्यार के खेल में तो खिलाड़ी नंबर 1। अरे रे रे पतली कमर तेरी बल खाए, ये दिल मेरा खो गया। हाँ तिरछी नजरों से जो मैं दे छोड़ूं, घायल हो जाएगा तू। मैं तो चली तू भूल जा मुझे। चाल भी है मस्तानी, अपना बना लो मुझको साथी। शंभू जी आपने ठीक कहा। अब कौन सा मुंह लेके हम असेंबली जाएंगे बोलिए? अब शकुन की बातें मत कर, भोर होते ही हम यहाँ से छूट जाएंगे। अब हम वोट लेने लोगों के घर जाएंगे तो लोग हमारे मुंह पर थूकने के अलावा क्या करेंगे बोलो? पिछली बार प्यार से वोट डाले थे क्या? अगली बार गुस्से में आकर थूक कर वोट डालेंगे, बस इतना ही ना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें विजयी बनाना मेरा काम है। वो सब बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ढूंढो। आपका कहने का तात्पर्य है कि हिमालय पर्वत जाना पड़ेगा हमें? क्यों कमिश्नर, तुम क्या कह रहे हो? काशी आता चले या हिमालय? है टीवी ऑफ कर, कुछ देर के लिए शांति चाहिए। क्यों, नींद आ रही है? तेरा नाम क्या है? सुभाष। सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ है, संजीव कहाँ है? बाहर गए हैं। आज किसी को किडनैप करने वाला है? अब कोई किडनैप नहीं। यानी मरना ही है? यहाँ से रास्ता किस ओर जाता है बता सकते हो? घर की ओर। बुलशिट। जेल की तरफ, जेल की। वहां मैं आऊंगा, वहां आके मैं तुझे गोली मारूंगा। डर गए क्या? संजीव जंगल का ही हीरो है, लेकिन मैं सिटी का हीरो हूं। मैं कौन हूं जानते हो? कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं पुलिस फोर्स का कमांडर इन चीफ हूं। जनता की अदालत में जाने से पहले मैं तुम सबको शूट करूंगा। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 10 लाख रुपए कैश और अमेरिका में नौकरी। जाओगे? मैं तुम्हें केस से बरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। करोगे ना? क्यों, संजीव के बारे में सोच रहे हो ना? वो अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को संवारूंगा। क्या करना होगा मुझे? शाबाश शाबाश सुभाष, इससे मिले का टिकट दे देंगे हम, लेकिन मेरा पत्ता मत काटना रे। मिनिस्टर साहब चुप रहेंगे?
सुभाष, टीवी पर से जरा सेलफोन मुझे देना। सर, बाहर और भी लोग हैं, धीरे से बात कीजिएगा प्लीज। आई लाइक यू। हेलो। हाँ सुनो, मैं तुम्हारे कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर बोलिए। लिसन केयरफुली। संजीव हम सबको जनता की अदालत में ले जाने वाला है। हम नहीं चाहते कि हम वहाँ जाए। जंगल से सिटी के और जितने भी रास्ते हैं सब में चेक पोस्ट लगा दो। ठीक है सर। और आज रात से ही सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट कर दो। ठीक कहा, मेरे आदमी को भी वहाँ बुला लेना। हाँ ठीक है। किसी भी कीमत पर जनता के सामने संजीव नहीं पहुँचना चाहिए, उसकी लाश पहुँचनी चाहिए। ओके? ओके सर, समझ गया। इस घने जंगल में हम किसी भी तरह से संजीव को ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो जल्दी से। होम सेक्रेटरी जी, संजीव को गिरफ्तार किया क्या? नो कमेंट। कमिश्नर, मिनिस्टर और एमएलए, इन तीनों को सजा मिलेगी या नहीं, बताइए। इस देश में कानून सबके लिए एक है। अगर उसने गलती की तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन संजीव का कहना है कि वे तीनों क्रिमिनल्स हैं। देखिए मैडम, संजीव कोई कानून नहीं है, उसके लिए हम बैठे हैं। इंक्वायरी करके इंसाफ दिलाना हमारा काम है। मिस्टर संजीव, जनता की अदालत में जाने का टाइम हो गया, चले क्या? मिस्टर कमिश्नर, मुझे 10 करोड़ कैश और अमेरिका में एक नौकरी दिलाओगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं कमिश्नर तुम कितने इंटेलिजेंट हो। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम तीनों यहां से बचकर भागने की पूरी कोशिश करोगे, इसलिए जानबूझकर मैं ये सेल फोन यहां पर छोड़ करके गया था। मुबारक हो, फिर से तुम तीनों महामूर्ख साबित हुए। बेचारे एमएलए के आदमी, कमिश्नर के आदमी यहां वहां भटक रहे होंगे, वहीं उसी जंगल में जहां तुमने उन्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा होगा। क्यों बे, हाथ लगा क्या? नहीं, अभी तक नहीं। वो नहीं मिलने वाला, जंगल से कहीं दूर भाग गया होगा। चलो चलते हैं। संजीव, तुम हमें जनता की अदालत में पेश करने वाले हो ना? गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर तुम हमें जनता के सामने पेश करोगे तो कानून तुम्हें छोड़ देगा क्या? ना, नो, नेवर। अगर सच कहूं तो हमसे ज्यादा सजा तुम्हें मिलेगी। जानता हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। सुनो यूथ, उनका कहना मान ले। नहीं एमएलए जी, जनता का फैसला ही सही फैसला होगा। नहीं संजीव, तुम हमें जनता की अदालत नहीं ले जा सकते, ये बात मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ। चैलेंज। चैलेंज। शर्त लगाओगे? व्हाई नॉट? अच्छा। नीरज, वो दरवाजा खोल दो।
एमएलए जी, इस वक्त हम किसी जंगल में नहीं हैं, हम अपने ही शहर में हैं। ये क्या क्या तूने? हम शहर के किस कोने में हैं? लॉ कॉलेज में। शंभू यादव। हंस गए क्यों बे आईपीएस? इसने हमें तंबू में बिठाकर उसके चारों ओर जंगल का एटमॉस्फेयर जो दे दिया और घर वालों को फोन करके बता दिया कि मैं जंगल में हूँ। अब क्या हुआ? आईपीएस पढ़े हो ना? पढ़े लिखे तुम ही बेवकूफ बन गए तो हम जैसे गवारों का क्या होगा बोलो? शंभू यादव जी, आप यूथ करते थे ना, वही यूथ ही मेरी ताकत है और उन्हीं यूथ की मदद से ही मैंने इस लॉ कॉलेज को एक जंगल का रूप दे दिया है। अब देर किस बात की है, चलिए बाहर चलते हैं। पब्लिक कर रहे थे ना, चलिए उन्हीं से मिलते हैं। कहाँ है तुम्हारा संजीव? हाय सभी को नमस्कार। अबे हाथ नीचे कर। ये कोई पार्लियामेंट नहीं, जनता को देखते हाथ दिखाने के लिए हाथ काट के रख देंगे, समझ गए? लगता है जनता हमारी मुंह पे कालिक पोत देंगे आज। ठीक है चलो चलो। संजीव जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? चलो चलते हैं। आप सबसे माफी चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार। मैंने जिन 3 वीवीआईपीज़ का किडनैप किया, वो तीनों अपने निजी फायदे के लिए बैंक को धोखा दे रहे थे। बैंक के चेयरमैन का भी इसमें हाथ था। जब बैंक दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा तो कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए इन्होंने बैंक के चेयरमैन का भी कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आतंकवादी बनाया। आपकी नज़रों में गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी नज़र में सही हूं। हजारों लाखों लोगों के जमा किए हुए पैसों को ये तीनों हड़पना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठ जाता। आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हिम्मत से एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना आप पर है। आप में वो शक्ति है। जागिए, एकजुट होइए। मान लीजिए कहीं ये कानून के शिकंजे से बच भी गए, लेकिन आपसे कभी नहीं। जय हिंद। मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ संजीव। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन के नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक बन के आया हूँ। आप शर्मिंदा न कीजिए, बैठिए ना। बैठिए। संजीव, अगर तुम जैसे बहादुर को सजा मिलेगी तो इस देश से न्याय का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत बरी करती है संजीव। शुक्रिया सर। विश यू ऑल द बेस्ट।